गुड इवनिंग बच्चों। दीप्ति एक्स के एजुकेशन हब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि इस चैनल के माध्यम से हम कक्षा 10 की गणित को बहुत ही मज़ेदार ढंग से पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, उसकी थ्योरी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। हमारी प्रश्नमाला 1.1 इसमें हम आवाज़ गुणनखंड, एचसीएफ, एलसीएम आदि का अध्ययन करेंगे। आवाज़ गुणनखंड हल करने से पहले हमें भाजकता के नियमों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो आइए हम भाजकता के नियम समझते हैं। 2 से विभाज्य। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या हमेशा 2 से विभाज्य होगी। जैसे कि हमने उदाहरण में बताया है कि 140, 56, 4512 आदि के इकाई अंक क्रमशः 0, 6 और 2 हैं। अतः ये सभी संख्याएं 2 से भाज्य। 4 से भाजकता का नियम। यदि किसी संख्या के इकाई और दहाई अंकों से मिलकर बनी संख्या 4 से विभाज्य तो वह संपूर्ण संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। जैसे 564 कोई संख्या है, इसमें इकाई और दहाई अंक से बनी संख्या 64 है तथा 64 4 से पूर्णतः विभाज्य है, इसलिए संख्या 564 भी 4 से पूर्णतः विभाज्य होगी। 8 से भाजकता का नियम। यदि किसी संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़े से बनी संख्या 8 से विभाज्य है तो वह संपूर्ण संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। जैसे कोई संख्या 30,512 है, इसमें इकाई, दहाई तथा सैकड़े से बनी संख्या 512 है जो कि 8 से विभाज्य है। अतः संख्या 30,512 भी 8 से विभाज्य होगी। 5 से भाजकता का नियम। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो अथवा 5 हो तो वह संख्या हमेशा 5 से विभाज्य होगी। जैसे 30, 45, 150, 2475, 90,870, 15,78,265 इन सभी संख्याओं का इकाई अंक या तो 0 है या फिर 5 है। अतः ये सभी संख्याएं 5 से विभाज्य होंगी। 10 से भाजकता का नियम। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 है तो वह संख्या हमेशा 10 से विभाज्य होगी। जैसे 50, 70, 180, 2,450, 1,53,460 इन सभी संख्याओं का इकाई अंक 0 है। अतः ये सभी संख्याएं 10 से विभाज्य होंगी। 3 से भाजकता का नियम। यदि किसी संख्या के सभी अंकों को जोड़ने पर प्राप्त संख्या 3 से विभाज्य है तो वह संपूर्ण संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। जैसे 3,825। हमें पता लगाना है कि क्या यह संख्या 3 से विभाज्य है, तो हम इसके सभी अंकों 3, 8, 2 और 5 को जोड़ देते हैं। जोड़ने पर हमें 18 प्राप्त होता है जो कि 3 से विभाज्य है, इसलिए संख्या 3,825 भी 3 से विभाज्य होगी। 9 से भाजकता का नियम। यदि किसी संख्या के सभी अंकों को जोड़ने पर हमें प्राप्त संख्या 9 से विभाज्य है तो वह संपूर्ण संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। जैसे 15,741। इसके जब हम सभी अंकों 1, 5, 7, 4, 1 को जोड़ेंगे तो हमें 18 प्राप्त होगा जो कि 9 से विभाज्य है। अतः संख्या 15,741 भी 9 से विभाज्य होगी। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनमें केवल एक तथा सम का भाग जाए अभाज्य संख्याएं कहलाती है। गिनती में 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं हैं जो निम्न प्रकार हैं: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। इसके अलावा हमें पता होना चाहिए कि 1
न तो भाज्य होता है और न ही अभाज्य होता है। इसके अतिरिक्त यदि किसी संख्या में 2 और 3 दोनों का भाग जाए तो उस संख्या में 6 का भी भाग जाता है। लेकिन यदि 2 का भाग जाए और 3 का न जाए, या फिर 3 का भाग जाए और 2 का भाग न जाए, तो उस संख्या में कभी भी 6 का भाग नहीं जाएगा। आइए अब हम प्रश्नमाला 1.1 में अभाज्य गुणनखंड करते हैं। जैसे हमें 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है। चूँकि 140 का इकाई अंक 0 है, अतः इसमें 2 का भाग जाएगा, हमें 70 प्राप्त होगा। पुनः इसका इकाई अंक भी 0 है, इसमें भी 2 का भाग जाएगा, तो हमें 35 प्राप्त होगा। 35 का इकाई अंक 5 होने के कारण इसमें 5 का भाग जाएगा और हमें 7 प्राप्त होगा, और 7 में 7 का ही भाग जाएगा। इस प्रकार हम 140 का गुणनखंड प्राप्त करते हैं। 140 की तरह हम 156 का गुणनखंड भी प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार हम 3825 का अभाज्य गुणनखंड भी प्राप्त करेंगे। 5005, चूँकि इकाई अंक 5 होने के कारण हम इसमें 5 का भाग देंगे, और 1001 हमें प्राप्त होगा। 1001 में हम 7 का भाग देंगे, 143 बार जाएगा, और फिर 11 का भाग देने पर हमें 13 प्राप्त होगा। चूँकि 13 अभाज्य संख्या है, इसलिए 13 में सिर्फ 13 का ही भाग जाता है। कुछ संख्याएं ऐसी होती है जिनमें 2, 3 किसी का ही भाग नहीं जाता है, तो हमें उन्हें क्रम से भाग देके देखना पड़ता है। जैसे 7429, इसमें न तो 2 का भाग जाएगा, न 3 का जाएगा, न 5 का जाएगा, इसमें सीधे ही 17 का भाग जाएगा। इस प्रकार हमें 437 प्राप्त होगा। अब पुनः इसमें 19 का भाग देंगे तो 23 प्राप्त होगा, और 23 में 23 का ही भाग जाएगा। अब हम देखते हैं लघुत्तम समापवर्त्य या फिर LCM और महत्तम समापवर्त्य या फिर HCF। LCM तथा HCF हमेशा 2 या 2 से अधिक संख्याओं के ज्ञात किए जाते हैं। LCM में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घातें लेते हैं, जबकि HCF में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घातें लेते हैं। अब हम 2 अंकों की संख्याओं के LCM तथा HCF ज्ञात करते हैं। जैसे हमें 26 और 91 का LCM और HCF ज्ञात करना है। सबसे पहले हम 26 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो हमें 2 × 13 प्राप्त होगा। इसी प्रकार जब 91 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 7 × 13 प्राप्त होगा। हम बता चुके हैं